अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम सैयद एहसान कामरान है और अब मैं थोड़ा-सा आप लोगों को डायलिंग और एवाटार की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, डायलिंग जिन्होंने की हुई है उनके लिए तो सिंपल है, उनको एवाटार इतना कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। बट जिनके लिए जो फ्रेशीज़ हैं उनके लिए मेनली ट्यूटोरियल है। तो फर्स्टली मैं बता दूँ एवाटार क्या होता है। एवाटार कुछ बटन्स होते हैं, एक सीक्वेंस में बटन्स होंगे। आप प्रेस करेंगे तो मशीन बोलेगी एक ह्यूमन की आवाज़ में, और अगले बस आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि अगला क्या बोल रहा है, और रिएक्ट आपका आपने एट अ टाइम कर देना है कि आपको कौन सा बटन अगला दबाना है, आपको पता होना चाहिए, जस्ट सेंस। तो अब करना क्या है, आप जब डायलिंग कर रहे होंगे तो एवटार अगर आपके पास होगा, अगला हेलो बोलेगा, हेलो का बटन होगा, वो बताएंगे, सीक्वेंस बताया जाएगा आपको कि क्या करना है। तो जस्ट एक सेंस होनी चाहिए कि यार कौन सा किस वक्त पे बटन दबाना है, और मशीन बात करेगी। आपको एक्सेंट में प्रॉब्लम है, जो भी इशू है उससे आपको कंसर्न नहीं होगा, या इन एक्सपीरियंस है, क्योंकि फ्रेश ही नॉर्मली इन एक्सपीरियंस होता है, उसको एक्सेंट बनाने में टाइम लगता है। तो उसके लिए ये स्पेशली बहुत अच्छी चीज़ है एवटार। सो एवटार दिखता कैसे है वो मैं दिखा देता हूँ। उससे ये है कि आप लोगों को पता होगा कि एवटार अच्छा, एवटार इज़ जस्ट लाइक दिस। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, हर तरह का रिबर्टल है, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर्स, जितनी भी आपने बातें करनी हैं जिस हिसाब से करें, जो अगला जो बोल रहा है उस हिसाब से। अगला कह रहा है ऑलरेडी हैव एन इंश्योरेंस, आप ये क्लिक करेंगे, पिच आपकी आ जाएगी सामने। अब कुछ और करना है, ये देख लें, एवटार आपको मिल जाएगा एज अ ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये नॉर्मल पिच होती है। जैसे हेलो पे क्लिक करेंगे तो हेलो बोलेगा, इंट्रो पे क्लिक करेंगे तो ये जो इंट्रो पे लिखा हुआ है ये बोलेगा। सो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा, ये सब तो हो गया, अब इसका सीक्वेंस देखना है। अब जो हम कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ऑटो, होम और हेल्थ, तीनों में से किसी एक की भी सेल हो जाए तो अच्छा है। सीक्वेंस ये है कि पहले हेलो बोलना है, देन इंट्रो, अगर वो इंटरेस्टेड है तो आगे इस पे जाना है, अगर वो नहीं है इंटरेस्टेड, आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस कह देता है, इस पे क्लिक करना है, इंटरेस्टेड हो जाता है तो ठीक है, फिर इस पे चले जाएंगे। अगर नहीं होता तो फिर आप बाकी चीज़ें जिस तरह का वो जवाब दे उस तरह का आप रिप्लाई दे दें। इफ़ यू कॉल सेड कॉल मी लेटर, कॉल तब, कॉल मी एट अ स्पेसिफिक टाइम, तब ये। अच्छा, इसके बाद द नेक्स्ट थिंग आपने ये करनी है कि सीधा उसका बस कॉल बैक नंबर लेना है। अब जस्ट इन केस वो यहाँ भी इंटरेस्टेड नहीं होता, ये हिस्से भी कुछ नहीं बनता, तो एक दो तो ट्राई करें, ज़्यादा पुश नहीं करना। उसके बाद करना ये कि आपने सीधा अगले पे चले जाना, होम की सेल में। बट अगर वो इंटरेस्टेड है तो क्या करना, वो पहले मैंने वो मैं बता दूँ ताकि सीक्वेंस वाइज सब कुछ हो। अगला आपने करना है उसका बेस्ट कॉल बैक नंबर ले लेना। याद रखें रहें कि उसका अपना पर्सनल नंबर होना चाहिए, उसके बाप का, उसके बेटे का, उसके भाई का, किसी का और का नहीं होना चाहिए, वरना सेल नहीं है। तो बेस्ट कॉल नम होगा। आ, अगर वो कहे कि कुछ भी कहे उस हिसाब से, अगर वो बट नहीं है उसका बेस्ट कॉल बैक नंबर, सो व्हाट इज़ द बेस्ट कॉल बैक नंबर, और व्हाट इज़ द बेस्ट नंबर वी कैन कॉल यू बैक ऑन। तो उसके लिए ये चीज़, अब उसने नंबर बता दिया, नाउ आस्क फॉर द जिप कोड। जिप कोड क्या है, जिप कोड बता दिया उन्होंने, ठीक है। आगे इतना, अगर जिप कोड नहीं बताता तो क्या करना है, जैसे ये वाला ऑप्शन है, ये तब है जब ये वाला वर्क नहीं करता, तो ये फिर ज़िप कोड पे जाएंगे। उसने ज़िप कोड नहीं बताया तो फिज़िकल एड्रेस पे आ जाएंगे। फिज़िकल एड्रेस बताए और सिटी स्टेट नहीं बताया तो सिटी स्टेट, अगर फिज़िकल एड्रेस में बता दिया सिटी स्टेट, तो वो एंटर करने से आपको सिटी स्टेट ज़िप कोड सब कुछ मिल जाएगा।
अच्छा, और अगर मिल गया तो फॉर्म में एंटर भी करना है। फॉर्म फिल करना मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये व्हीकल और की इन्फॉर्मेशन आपने नहीं लेनी, ये दो ऑप्शंस आप छोड़े हैं ही नहीं। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट नेम वेरीफाई करना है, लास्ट नेम वेरीफाई करना है, बर्थ ईयर वेरीफाई करना है, नॉट द होल डेट ऑफ बर्थ, जस्ट द बर्थ ईयर मेनली, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं बताता जस्ट गो ऑन। ठीक है, बर्थ ईयर में फंसना नहीं है, पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो ज़रूरी चाहिए। अगर बर्थ ईयर नहीं है तो आपको पता हो, अगर रिकॉर्डिंग में उसने बताया और आपको आप नहीं लिख पा रहे, तो फिर वो सेल रिजेक्ट है। बट अगर उसने नहीं बताया और तो ठीक है, आप अपने अंदाजे से लिखते हैं बस और मूव ऑन। तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब ये आपकी पूरी सेल हो गई है, बस इसको क्लोजिंग कैसे करना है। कंसेंट दबाएंगे, क्लोजिंग दबाएंगे, इस तरह आपकी एक ऑटो की सेल हो जाएगी प्रॉपर। नाउ ऑटो की सेल तो हो गई। अब उसी नंबर पे हमने आगे जाना। हम होम पे जाएंगे, होम के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब होम का ये है कि समझें, अगर होम ऑटो का हो गया सीन, यस हो गया सीन, तो होम क्रॉस सेल पे चले जाएंगे। बट अगर वो यहाँ से ही नॉट इंटरेस्टेड है, तो डायरेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस लोन पे जाएंगे। अगर ये वाली सारी चीज़ें हो गई हैं, क्लोजिंग एक हो गई है, ये याद रखें। ऑटो की मारेंगे फिर कॉन्सेंट्रेंट क्लोजिंग दबाएंगे, होम की मारेंगे फिर कॉन्सेंट्रेंट क्लोजिंग दबाएंगे, हेल्थ की मारेंगे फिर कॉन्सेंट्रेंट क्लोजिंग दबाएंगे, ताकि वो एक लौती सेल ज़ाया ना हो। अच्छा, क्रॉस सेल, अगर ऑटो हो गई है तो हमने क्रॉस सेल पे जाना है। सारे रिबर्टल्स हैं, ये इंश्योरेंस के रिबर्टल हैं, आप सारे किसी भी इंश्योरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉस सेल है तो क्रॉस सेल के लिए अकेली खाली है, तो इसके लिए इस पे भी नॉट इंटरेस्टेड हो जाता है, तो हेल्थ का, हेल्थ इंश्योरेंस लोन पे चले जाना। अगर इस पे भी नॉट इंटरेस्टेड हो जाता है, इस पे भी नॉट इंटरेस्टेड हो जाता, फिर तो बात ही ख़त्म। कोशिश कीजिएगा रिबर्टल एक दो रिबर्टल मारे, इससे ज़्यादा पुश भी नहीं करना। ठीक है, अगर क्रॉस सेल हो गया तो ऑटो भी मांग रहा है, होम पे भी वो यस कह देता है। नाउ उससे ये सवाल पूछे रेंट और होम के है कि नहीं है। होम ऑनर है तो आगे जाए, टाइप ऑफ फॉर्म सिंगल फैमिली है, जो भी है वो लिखें वहाँ। करंटली इंश्योर्ड है कि नहीं है, अगर है तो ये वाला, अगर नहीं है तो सिंपली कॉन्सेंट फिर क्लोजिंग। अब यहाँ नॉट, ये भी ख़त्म हो गई, दो सेलें हो गई, या फिर दोनों नॉट इंटरेस्टेड हो गई, या कोई एक इन दोनों में से इंटरेस्टेड हो गई। नाउ फॉर दिस, सिंपल है, हेल्थ इंश्योरेंस लोन तब जाएगी जब ऊपर वाले दोनों नहीं होंगे। हेल्थ क्रॉस सेल तब जाएगी जब ऊपर दोनों में से कोई एक या दोनों हो जाते हैं, सेल्स हो जाती हैं। नाउ हाउ मैनी पीपल इन योर हाउस होल्ड करंटली इंश्योर्ड हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो गुड, पूछने की ज़रूरत नहीं है। देन कंसेंट क्लोजिंग, तीनों हो गई। नाउ एंड कॉल बोल के कॉल एंड कर देंगे। दैट्स हाउ दिस अवतार वर्क्स। सारी मशीन बोलेगी, ये जो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई आ रही हैं स्क्रीन पे, ये सारी मशीन खुद बोलेगी। सो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू नीड अ यस, यस, नो, ओके, श्योर, एब्सोल्युटली, ऑलराइट, जिस तरह आप बात करते हैं, ताकि आप, क्योंकि हर इंसान का, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, पाकिस्तानी हो गया, इंडियन हो गया, बांग्लादेशी हो गया, फ़िलिपीनी हो गया, इन लोगों के एक्सेंट वो बने नहीं होते, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ है। अच्छा जी, एंड हो गई, तो आपने देखना है कितनी हुई, उसके हिसाब से वो फॉर्म सेंटर में आ रहा होगा यहाँ ही, डायलिंग के साथ ही, तो वो आपने फिल करना है। तो ये तो हो गया एवटार कैसे यूज़ करना है उसका तरीका। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे स्काइप या यूट्यूब पे करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और एवटार का लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि ये पर्सनल है, तो ये जिन जो ट्रेनिंग ले रहे होंगे सिर्फ उनको मिलेगा। सो दैट्स हाउ एवटार वर्क्स। और इस तरह आप क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे, पुश ज़्यादा नहीं करना, एक या दो रिबर्टल हर के। अब ये भी नहीं कि किसी एक पे भी नहीं आपने रिबर्टल मारा, आपको रिबर्टल मारना ज़रूरी है। एक मारे, दो मारे, इतना नहीं कि अगला पुश हो जाए, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर जाए। तो दैट्स एवटार। और कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।